अब हम डायमेंशन फॉर्मूले के कुछ एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले एरिया का देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? उसकी साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक। अब इसकी साइड का स्क्वायर है, तो ये साइड किस में मेजर होगी? लेंथ में। तो यानी कि अब ए स्क्वायर आ रहा है, तो यानी इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगल की बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ में मेजर करेंगे, ब्रेथ भी जो उसकी होगी वो भी लेंथ ही है। तो यानी यहां भी लिख सकते हैं कि लेंथ का स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि दो लेंथ को मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा? एल का स्क्वायर आ गया। सर्किल के एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर लिखा है। पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। आर स्क्वायर क्या है? आर क्या है? रेडियस लेंथ हो गई, तो आर स्क्वायर दिया तो यहां भी एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी कि सारे एरिया में क्या आ रहा है? एल स्क्वायर। ठीक। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल होती है। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल होती है। तो यानी यहां हम लिख सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ एरिया है वो एल स्क्वायर है। डायमेंशन ऑफ एरिया है, डायमेंशन ऑफ एरिया एल स्क्वायर आ रहा है। अब इसको एमएलटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, हमने लिखा एम, एल और टी। एम यहां कहीं है क्या? मास इसमें आ रहा है एरिया में? नहीं, तो यहां इसकी पावर हमने कर दी 0। क्या यहां पे एल है? एल स्क्वायर आ रहा है, तो एल की पावर हमने कर दी 2। क्या यहां टाइम है? टाइम नहीं है, तो टाइम की पावर भी कर दी हमने 0। तो यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला आया है m0 एल स्क्वायर और t 0। ठीक, t की पावर 0। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लेंथ में मेजर होती है और टाइम तो टाइम यानी टी में मेजर हो गया। ठीक। अब लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है, हमने लिख दिया एल। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? टी, कैपिटल टी, तो टी लिख दिया हमने। अब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी -1। अब इसको एमएलटी की फॉर्म में बना सकते हैं। इसको बना, ये भी सही है। अब इसको एमएलटी की फॉर्म में हमको बनाना है, तो एम, एल और टी। एम यहां है कहीं? नहीं है, मास नहीं है, तो मास की पावर 0। एल की पावर क्या है? 1 है। टी की पावर -1। तो ये एमएलटी की फॉर्म में बन गया। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला एमएलटी की फॉर्म में बन गया। इसी तरीके से हम वेलोसिटी की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। टाइम तो टाइम ही है। ठीक। अब लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल होता है, एल हमने लिख दिया। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? टी होता है, टी लिख दिया। अब टी नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो एल टी -1। अब इसको एमएलटी की फॉर्म में बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? एम एल टी। मास इसमें कहीं नहीं है, तो मास की पावर 0। एल इसमें 1 है। टाइम कितना दे रहा है? -1। तो यानी कि यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -1 बन गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला दोनों सेम है। मतलब दो क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, मगर एक क्वांटिटी के दो डायमेंशन फॉर्मूले नहीं हो सकते। दो क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, इन दोनों क्वांटिटी के एक ही डायमेंशन फॉर्मूला आया, मगर एक क्वांटिटी के दो डायमेंशन फॉर्मूले नहीं आए और आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है। एक क्वांटिटी के दो डायमेंशन फॉर्मूले नहीं हो सकते, दो क्वांटिटी का सेम डायमेंशन फॉर्मूला हो सकता है। इसी तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं।